हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको टाइम टू टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर एंड डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। बीच में टाइम कम मिला, बट फिर से दोस्तों हम ट्रैक पर आ चुके हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन ऑन द प्रोविजनिंग ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डायरेक्शन दिया है दोस्तों ऑन द प्रोविजनिंग। ये क्या होता है दोस्तों, हम बात करेंगे ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी कि दो बातें हो रही हैं यहाँ पर कि रिजर्व बैंक ने क्या बोला कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग केस में बैंकों का प्रोविजनिंग क्या होना चाहिए। आई थिंक कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार इन शब्दों को पढ़ रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, फर्दर मैं आगे डीप में जाऊं उसके पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा ये क्या इसका मतलब दोस्तों है। दोस्तों, पहली बात, आप क्या पढ़ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डायरेक्शन दिया है ऑन द प्रोविजनिंग। तो बेटा ये क्या होता है, पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं फ्रॉम द प्रोविजनिंग। ये उसमें होता क्या है, सिंपल, पहले मेरी भाषा में। हाँ दोस्तों, दोस्तों जो बैंक होते हैं ना, जब ये आपको लोन बांटते हैं तो बैंक का मानना ये होता है कि यार, हमें लोन तो बांट दिया है, बट हो सकता हो कि जिस चीज के लिए हमने लोन बांटा है वो कंपनी, वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर शायद लॉस में चला जाए, तो हमें लॉस हो सकता है। तो बेटा इस केस में बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालते हैं और जो आपको लोन दिया है दोस्तों उसके बिहाफ पर कुछ पैसे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए बैंक ने आपको दिया है 1 करोड़ रुपए का लोन और बैंक ये मानता है जिस काम के लिए, जिस सेक्टर के लिए बैंक ने आपको लोन दिया है उस पर 1% का प्रोविजन बैंक को रखना होगा। इसका बेटा मतलब, अगर बैंक ने आपको 1 CR दिया है तो बैंक दोस्तों इसके बदले में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए अपने पास रख लेगा। इसे हम बोलते हैं प्रोविजनिंग। लिखा है, लिखा है, प्रोविजनिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग असाइड फंड। हाँ देखो भाई, फ्रॉम द बैंक प्रॉफिट टू कवर पोटेंशियल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द बैड लोन्स और द एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब दोस्तों, अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक ये मानता है कि यार ये लोन हमारा एनपीए हो सकता है, तो हम इस लोन के पीछे कुछ पैसे रखेंगे और ये पैसे अपने हम प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं ताकि लॉस हो जाए तो एटलीस्ट उस लोन के पीछे पैसा पड़ा हुआ है, हमारा लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेटा लोग इसे बोलते हैं प्रोविजनिंग। क्लियर है? तो प्रोविजनिंग क्या होती है वो हमने आपको समझा दिया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, सो गाइस टॉपिक क्या है कि प्रोविजनिंग ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसका बेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो व्हाट डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अबाउट द प्रोविजनिंग ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंस। यानी गाइस, प्रोजेक्ट फाइनेंस के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से क्या बोला है कि आपका प्रोविजन कैसा होना चाहिए दोस्तों। हाँ अच्छा, अब गाइस बार बार एक शब्द आ रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसका बेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी बात करें दोस्तों। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसका बेटा मतलब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, तो बेटा जब ये स्टैब्लिश होते हैं तो इनको लोन चाहिए होता है। अब बेटा बैंक इनको लोन देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो, जैसे गाइस मान लीजिए हमारे देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल पावर प्लांट की हम बात कर ले, हाईवेज की बात कर ले, टाउनशिप की बात कर ले, तो बेटा ऐसे प्रोजेक्ट में जो लॉन्ग टर्म के होते हैं दोस्तों उसमें बैंक पैसा लोन देता है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। यानी आपका प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसमें फाइनेंस करना कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है दोस्तों। यानी सिंपल भाषा में, बैंक आपको लोन दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बैंक आपको लोन दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक कंपनी हो सकते हो, कॉर्पोरेट बेटा हो सकते हो, आप इंडस्ट्रिस्ट भी हो सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, ठीक। देखिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बेटा वो बात हमने कर ली आपसे। दोस्तों देखो, अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये अपनी गाइडलाइंस दी है दोस्तों, वो किन किन सेक्टर के लिए दी है। भाई सिंपल सी बात है ना गाइस, मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कई सारे सेक्टर में हो सकता है, तो किस किस सेक्टर में दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने प्रोविजन दिए हैं बेसिकली वो 3 सेक्टर के लिए दिए हैं। जो अपने नॉर्म्स दिए हैं तो बेसिकली वो 3 सेक्टर के लिए दिए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, इसका बेटा मतलब क्या हो गया, जैसे हाईवेज की हम बात कर ले, जैसे हम एयरपोर्ट की बात कर ले, हम पोर्ट की बात कर ले, हम एक्सप्रेसवे की बात कर ले दोस्तों, है ना। अच्छा, और देखो क्या बोला गया, नॉन इंफ्रा। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब हुआ फॉर एग्जांपल पावर प्लांट दोस्तों, ठीक है। और क्या बेटा बोला गया है, फॉर द कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर। कमर्शियल रियल एस्टेट, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, शॉपिंग मॉल्स, है ना, शॉपिंग मॉल दोस्तों,
बड़े बड़े दुकानों की हम बात कर लें, कमर्शियल रियल एस्टेट, है ना गाइस। यहां पर दोस्तों बेसिकली बेटा मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े टाउनशिप, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े थिएटर, मल्टीप्लेक्स दोस्तों, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन 3 सेक्टर के लिए इंफ्रा, नॉन इंफ्रा एंड कमर्शियल एस्टेट, तो बेटा इन्हीं 3 सेक्टर के लिए ये प्रोविजन नॉर्म दिए गए हैं ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दोस्तों। ठीक है, देखिए अब क्या बातें हैं गाइस हो, तो क्या बोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हम उसकी बात करेंगे। देखो दोस्तों, जब भी दोस्तों बैंक आपको बेटा लोन देता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो बेटा आपका बेटा जो प्रोजेक्ट होता है वो बेटा 2 फेज गुजरता है। पहला कंस्ट्रक्शन फेज, इसका बेटा मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए बेटा आप एक बिजनेसमैन है और दोस्तों आप एक शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं दोस्तों, बनवा रहे हैं, यानी अभी काम शुरू हुआ है दोस्तों, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज। सो गाइस, रिजर्व बैंक क्या बोला, आरबीआई ने बोला है बैंकों से कि अगर आपने इंफ्रा, नॉन इंफ्रा या कमर्शियल एस्टेट में लोन बांटा है दोस्तों, हाँ, और आपका जो लोन है दोस्तों वो किस में है, कंस्ट्रक्शन फेज में है दोस्तों, ध्यान देना, तो आपको दोस्तों 5% का प्रोविजन रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका मतलब गाइस, मान लीजिए आप एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, और बेटा आपने गाइस मान लीजिए पीवीआर को लोन बांटा है दोस्तों एक बहुत बड़े मल्टीप्लेक्स के लिए, और ये अभी दोस्तों कंस्ट्रक्शन में है। अगर आपने 100 CR का लोन बांटा है तो इसका मतलब आपको 5 करोड़ रुपए मतलब 5% रखना पड़ेगा एज अ प्रोविजन अपने लोन के पीछे दोस्तों। राइट नाउ ये 1% है, राइट नाउ ये 1% है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1% से बढ़ाकर 5 कर दिया है। ये एक ड्रास्टिक चेंज है दोस्तों ना भाई, 1 से 5 एक बहुत बड़ा गैप हो गया ना। अच्छा, और क्या बोला गया सुनो, अप्लाई टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू एक्सपोजर, ये होगा एक्सपोजर, हाँ, अप्लाई टू एग्जिस्टिंग। देखो जब ये नॉर्म बेटा आया है तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक में खलबली मची हुई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इसका विरोध किया है। तो बेटा विरोध क्यों किया है वो सुन लीजिएगा, क्या लिखा है, अप्लाई टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू एक्सपोजर। इसका बेटा मतलब क्या है, ये नियम केवल नए लोन के लिए नहीं है, मतलब आरबीआई ने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है कि तुम जो नए लोन बांटोगे उस पर करना पड़ेगा, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उस पर भी रखो। अब पहले ये 1% था, यानी इसको बढ़ा के 5% करो। यानी गाइस जो ये नॉर्म्स आए हैं ये एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों लोन के लिए बेटा आए हैं। और बेटा क्यों आए हैं, क्योंकि रिस्क मिटिगेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, रिजर्व बैंक का मानना यह है दोस्तों कि पहले भी हमारे देश में बहुत सारे बैंक को लॉस हो चुका है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बैंक ने लोन बांटा था किसी प्रोजेक्ट के लिए, अब वो प्रोजेक्ट दोस्तों बीच में बंद हो गया तो इससे बैंक का ह्यूज लॉस हो जाता है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन फेज में आपको 5% का प्रोविजन रखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू लोन के लिए। यह बोला बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द ओनली कंस्ट्रक्शन फेज दोस्तों। ठीक है, अच्छा आप देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑपरेशनल फेज। इसका बेटा मतलब, अच्छा इसका बेटा मतलब कि मान लो बैंक ने लोन बांटा किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, है ना। अब दोस्तों मान लीजिए कुछ बिल्डिंग बन रही है फॉर एग्जांपल, या हाईवे बन रहा है, या जो मैंने बोला आपसे मल्टीप्लेक्स बन रहा है दोस्तों। अब बेटा फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए कंस्ट्रक्शन फेज पास हो चुका है, अब दोस्तों ये ऑपरेशन हो चुका है, मतलब ये ऑपरेशन में आ चुका है दोस्तों, बन गया, मॉल वॉल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया दोस्तों, हाँ मल्टीप्लेक्स बन गया, अब लोग आ जा रहे हैं दोस्तों। देखो क्या बोला गया है, तो प्रोविजन रिडक्शन फ्रॉम 5% टू 2.5% दोस्तों, हाँ। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने लोन दिया था, बैंक की बात कर रहे हैं फॉर द बैंक, अगर बैंक ने किसी प्रोजेक्ट लोन दिया था, अब ये ऑपरेशनल फेज में आ गया है दोस्तों, तो उतना रिस्क नहीं है। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि आप अपने प्रोविजन को 5% से कम करके 2.5% कर सकते हैं। आप कम बेटा क्योंकि रिस्क कम हो गया ना, तो आप 5 से कम करिए और 2.5 कर सकते हैं। फर्दर रिडक्शन टू 1% अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। इसका बेटा मतलब कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट का ऑपरेशन बढ़ता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे आप इसे 2.5 से कम करके 1 तक कर सकते हैं दोस्तों। जब ये नॉर्म नहीं आया था तब ये 1 था, ऐसे भी था। तो गाइस क्या बोला गया कि जैसे जैसे बेटा क्या होगा, आपके जो प्रोजेक्ट हैं इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, देखिए ना कैश फ्लो बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप प्रोविजन को कम करके 2.5 से 1% कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 5 से 2.5 ही करना है दोस्तों। तो बेटा एक पॉइंट ये हो गया, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब ये नॉर्म्स जब से आया है तो गाइस प्राइवेट सेक्टर बैंकों में काफी, स्पेशली प्राइवेट बैंकों में काफी तो खलबली मची है, और दोस्तों प्राइवेट बैंक इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों, देखो क्या बात है दोस्तों,
सजेशंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोस्तों ये लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत है जो आप कर रहे हो, ये गलत है। क्यों बेटा? देखिए दोस्तों क्या बात हो रही है, देखो। तो दोस्तों जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने क्या बोला है कि 1% फॉर द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब देखो देखो दोस्तों, अगर बैंक है, अगर किसी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट पे लोन दे रहे हैं गाइस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों या स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है दोनों, टाउनशिप बन रही है गाइस, एयरपोर्ट बन रहा है, कोई बंदरगाह बन रहा है दोस्तों, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहां पे प्रोविजन केवल 1% बैंक को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट्स, यानी जो प्रोजेक्ट है बेटा वो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है, यानी यहां पे रिस्क वैसे भी कम है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो वहां पर बैंकों को केवल 1% का प्रोविजन रखना चाहिए, ठीक है। एंड द अदर प्रोजेक्ट गाइस, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बात करते हैं कोई प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर का है दोस्तों, तो बेटा उस पर बैंक को 2% का प्रोविजन रखना चाहिए दोस्तों। ये बोलना है किसका? ये बोलना है प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। जो बैंक है जो प्राइवेट है बेटा उनका कहना ये कि भाई आपने 5% कर दिया, आपने 1% से बढ़ाकर आपने 5% कर दिया, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। मतलब फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों वो क्या बोल रहे हैं, उनका बोलना क्या है दोस्तों? उनका बोलना ये है कि सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमने किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपीस का लोन दिया, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि इस पर 5% का प्रोविजन, मतलब कि 5 करोड़ रुपए हम रख लें अलग से, हाँ। जबकि अभी नियम क्या है? अभी नियम क्या कि 100 करोड़ पे ठीक केवल 1 का प्रोविजन है, इसका मतलब हमें केवल 1 से रखना पड़ रहा है, इसका मतलब कि हमें 4 करोड़ रुपए का लॉस हुआ ना भाई। अगर फॉर एग्जांपल हम ये 4 करोड़ रुपए किसी और सेक्टर में डाल दो, अगर ये 4 CR हमारे पास है, हम इसका यूज कहीं और पे कर सकते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे हमारा बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा। बट अगर आप ऐसे करेंगे तो हम पैसा फंसा देंगे, मतलब उस पैसे का यूज हो नहीं पाएगा, ये पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इनका बोलना ये है दोस्तों कि आपको बढ़ाना ना बढ़ाइए, जितने भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उस पर आप 1 कर दीजिए, जितने प्राइवेट हैं उस पर आप 2 कर दीजिए, आप इतना कर दीजिए इतना। तो बेटा ये बोलना है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो मैंने आपको समझाया गाइस। हाँ दोस्तों, तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिलहाल। आप ध्यान से क्या ये है दोस्तों, हाँ हमने क्या पूरी बात की है कि प्रोविजनिंग ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, हमने 2 फेज की बात दोस्तों, आरबीआई ने क्या बोला है, हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको समझा दी। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों और अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी आपको, तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको लिए और अच्छे वीडियोस बना पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।